आज मैं आपको ले चलूं उस युग की आदि की ओर, जिस दिन अक्षय तृतीया नाम से वैशाख शुक्ला तीज, तो वैशाख शुक्ला द्वितीया की पश्चिम रात्रि में राजकुमार श्रेयांश, युवराज श्रेयांश और राजा सोमप्रभ हस्तिनापुर में जो राज्य संचालन कर रहे थे, तो श्रेयांश को पिछली रात्रि में 7 स्वप्न हुए। आप ध्यान से सुनेंगे, महत्वपूर्ण विषय। 7 स्वप्न हुए। पहला स्वप्न उन्होंने देखा सुमेरु पर्वत, दूसरा स्वप्न देखा कल्पवृक्ष, तीसरा स्वप्न देखा सिंह और चौथा स्वप्न देखा बैल, पांचवा स्वप्न देखा सूर्य चंद्रमा, सूर्य पूर्व दिशा में और चंद्रमा पश्चिम दिशा में, और छठा स्वप्न देखा समुद्र, लहराता हुआ समुद्र, और सातवां स्वप्न देखा कि बहुत सी व्यंतर देवियां हाथ में मंगल द्रव्य लिए हुए हैं। इन 7 स्वप्नों को देखकर उठते ही अपनी प्रातःकालीन क्रिया से निवृत्त होकर और राजा सोमप्रभ के साथ युवराज श्रेयांश बैठते हैं और पुरोहित से प्रश्न करते हैं कि आज हमने स्वप्न देखे हैं, बहुत ही सुंदर, इनका फल कहिए। तो मुस्कुराते हुए पुरोहित बोलते हैं, हे स्वामीन, फल तो आपने समझ ही लिया है। जिनका सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ है, ऐसे महापुरुष आज आपके यहाँ पधारेंगे। ऐसा ही स्वप्न का फल है, सुमेरु देखने से ये फल है। प्रसन्न मना सब चर्चा करते रहे थे। भगवान ऋषभदेव का गुणगान और चर्चाओं में सब निमग्न थे। अयोध्या की चर्चा कर रहे थे और समय पर एकदम द्वारपाल आकर कहता है, हे स्वामीन, भगवान ऋषभदेव नग्न मुद्रा में, दिगंबर मुद्रा में और इधर एकदम आ रहे हैं, शहर की तरफ पधार चुके हैं, हस्तिनापुर में प्रवेश कर चुके हैं। एकदम राजा सोमप्रभ और श्रेयांश उठते हैं, बाहर आते हैं और द्वारे पर खड़े होते हैं और दूर से ही भगवान को देखते हैं। और देखते ही एकदम जो 6 महीने पूर्व से भगवान जब चर्या को निकले थे, किसी को विधि ज्ञात नहीं होने से कहीं ऐसा आया है कि हर दिन चर्या नहीं करते रहे, पुनः से 6 महीने का योग लिया, ऐसा भी कहीं पसंद आया है। पुनः से चर्या को उठे थे तो कोई समझ नहीं पा रहे थे, कोई कपड़े लेकर दौड़ते थे, भगवान लीजिए वस्त्र धारण कीजिए, और कोई हाथी घोड़े लेकर दौड़ते, कोई पालकी लेकर आते, और यहाँ तक कि कोई अपनी कन्याओं को लेकर आते, प्रभु इन्हें स्वीकार कीजिए। और तो क्या, और इस प्रकार से सब गांव में कोलाहल मचा हुआ था। और उस समय भी एकदम ऐसा कोलाहल मचा और राजकुमार श्रेयांश, युवराज श्रेयांश एकदम भगवान को देखते ही उन्हें एकदम जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण हो जाता है 8वें भव पूर्व का। ओहो, 8वें भव पूर्व ये थे राजा वज्रजंग और मैं था इनकी रानी श्रीमती। हम युगल दंपति ने जंगल में, वन में, निर्जन वन में और युगल 2 मुनियों को आहार दिया था नवधा भक्ति पूर्वक। नवधा भक्ति क्या होती है, एकदम स्मरण हो आया और आगे बढ़े, भगवान नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठ तिष्ठ आदि पड़गान करने लग गए। भगवान खड़े होते हैं और 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं और चौके में अंदर ले जाते हैं और ले जाकर उच्चासन पर विराजमान करके भगवान का पाद प्रक्षाल करते हैं, गंधों तक मस्तक पर चढ़ाते हैं, पुनः से 8 तरफ से पूजा करते हैं, नमः और साष्टांग नमस्कार करते हैं। पुनः से बोलते हैं, भगवान मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, भोजन शुद्ध है, और इक्षु रस लेकर खड़े हो जाते हैं। भगवान खड़े होते हैं। भव्यात्माओं, ये नवधा भक्ति एकदम उन्हें अपने 8वें भवपूर की स्मरण में हो आई। किसे? युवराज श्रेयांश को। और राजा सोमप्रभ अपने भाई के साथ, अपनी पत्नी के साथ, दोनों ने खड़े होकर के भगवान खड़े हुए और नवधा भक्ति से उन्हें इक्षु रस का आहार दिया था। भव्यात्माओं, उस समय
आकाश में एकदम देवों का आगमन हो गया। उसके पहले कोई देव भी विधि बताने नहीं आए थे कि नवधा भक्ति क्या है, भगवान क्यों घूम रहे हैं। भव्यात्माओं, क्या वो हस्तिनापुर तीर्थ हस्तिनापुर तीर्थ बन गया? उसी समय से हस्तिनापुर तीर्थ बन गया भगवान के पधारने से, और राजा सोमप्रभ श्रेयांश धन्य हो गए और भगवान को इक्षुरस का आहार देकर के धन्य हो गए। आकाश से देवों ने एकदम पंचाक्षर करना शुरू किया। रत्नों की वर्षा, अखंड मूसलाधार रत्नों की वर्षा बरसाने लगे। 12.5 करोड़ रत्न वर्षे, रत्नों की वर्षा, सुगंधित पुष्पों की वर्षा, खूब पुष्पों की वर्षा। संसार में ऐसे कोई सुगंधित पुष्प ही नहीं होंगे जो उसमें देवों ने नहीं बरसाए हों। गंधोदक की वर्षा, हल्की हल्की फुहारें सुगंधित, और देवदुंदुभी बाजे, अनेक प्रकार के बाजे बजने लग गए, नगाड़े आदि, और जय 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 होने लगा। ये है पंचाश्चर्य। ऐसे 5 आश्चर्य केवल तीर्थंकर आदि महापुरुष अथवा रिद्धिधारी आदि महापुरुष अथवा कोई विशेष महासाधु के आहार के समय ही पंचाश्चर्य होते हैं। हमेशा ध्यान रखो, अन्य किसी समय पंचाश्चर्य नहीं होते। तीर्थंकरों के तो आहार में होते ही हैं, अन्य महासाधुओं के भी ऐसे पंचाश्चर्य हो जाते हैं आहार के समय। आहार की महिमा, और धन्य हो गए आहार देकर के। और भगवान ने प्रथम प्रथम आहार लिया हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर तीर्थ बन गया, धन्य हो गया, तीर्थ बन गया। आज से 45-46 वर्ष पूर्व जब सन 1974 में मेरी भावना के अनुसार दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान के कार्यकर्ताओं ने और हमारे प्रथम शिष्य मोतीचंद और भी कमेटी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ जब सुमेरु का शिलान्यास किया, और सन 79 में हमारे कर्मयोगी कर्मठ कार्यकर्ता रविंद्र कीर्ति जी और प्रथम थिलक हमारे मोती साहब जो बने वो ब्रह्मचारी थे उस समय, इन लोगों ने जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव किया है सुमेरु का, उस समय आचार्य धर्मसार जी महाराज भले वहाँ नहीं पहुँचे थे, श्री मुनि श्रेयांश साहब जी महाराज आए थे, और उन लोगों के मुंह से निकला कि कई जगह ये जम्बूद्वीप रचना की योजना बनाई, 1-2 जगह शिलान्यास भी हुए थे, कभी आपको सुनाऊंगी। लेकिन योग आया हस्तिनापुर में निर्मित होकर सुमेरु पर्वत का, और वहाँ पर उनमें विराजमान प्रतिमाओं की पंचकल्याण प्रतिष्ठा का योग आया था सन 1979 में। 74 में शिलान्यास हुआ था। तो सबके मुँह से निकला, गुरुओं के मुँह से। आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज थे, चंद्रसार श्रेयांश साहब जी महाराज आ गए थे उस समय अकस्मात कि राजा श्रेयांश ने, युवराज श्रेयांश ने जो यहाँ सुमेरु पर्वत स्वप्न में देखा था, वही आज यहाँ ये सुमेरु पर्वत हस्तिनापुर में ही साकार होने को था, इसलिए ही हस्तिनापुर में ही इसका योग आया है। भव्यात्माओं, ये स्वप्न स्मरण हो आते हैं सुमेरु पर्वत के बंधन करते ही, और राजा श्रेयांश स्मरण में हो आते हैं। और आज हमें प्रसन्नता है कि हमारे कर्मयोगी कर्मठ सक्रिय कार्यकर्ता और इन्होंने रविंद्र कीर्ति जी ने वहाँ राजा श्रेयांश का छोटा सा महल भी बनाया है प्रतिकृति के रूप में। हालांकि वो उनके महल के आगे तो नन्हा सा छोटा सा एक खिलौना है, उनका महल तो कितना विशाल रहा होगा। 500 धनुष के उगाना वाले महापुरुष जब थे, और सुमेरु पर्वत जो 1 लाख योजन ऊंचा है, 40 करोड़ मील ऊंचा है, वो यहाँ लगभग 100 फुट की ऊंचाई में दिखाया गया है। छोटा सा नन्हा सा मॉडल जैसा, लेकिन पूज्य है। उसमें 16 प्रतिमाएं विराजमान होने से पूज्य है, महान है। उसका वंदन, उसका दर्शन, और राजा श्रेयांश का महल भी बनने का योग छोटा सा आ गया। तो भव्यात्माओं, कल ये दृश्य
अक्षय तृतीया भगवान के आहार दान से वो तिथि भी अक्षय बन गई। और इक्षु भी आज जो है आप ध्यान रखें, हस्तिनापुर के आसपास में और खास करके हस्तिनापुर में भी सर्वत्र सब जगह गन्ने की, इक्षु की खेती सबसे अधिक होती है और सबसे अधिक इधर गन्ने का रस निकाला जाता है। भव्यात्माओं, ये अक्षय तृतीया हमारे और आपके लिए वरदान बनी। ऐसे अक्षय तृतीया पर्व का स्मरण करते हुए और ये राजा सोमप्रभ और श्रेयांश भी भगवान के केवल ज्ञान के बाद भगवान के गणधर बने हैं। ये सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया है, उसी भाव से मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे भगवान सब जगह के स्थित चरणों में नमन करते हुए और सोमप्रभ श्रेयांश जो गणधर पद को प्राप्त है उनको नमन करते हुए और हस्तिनापुर तीर्थ को नमन करते हुए और अक्षय तृतीया पर्व को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कोरोना निवारक मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीवरम नमो सव्वो सही पत्तानम। ओम ह्रीवरम नमो सव्वो सही पत्तानम। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सब लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।